दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे ज्यादा तनाव से भरे और चौंका देने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है। तो चलिए बिना समय गवाए आगे की कहानी शुरू करते हैं। पिछले हिस्से में हमने देखा था कि गुस्साए हुए बंजारे समीर को जबरदस्ती सुगना के साथ शादी के लिए मजबूर कर रहे थे और रिमझिम के मना करने के बावजूद कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अब आगे जो होने वाला है वह इस कहानी को एक नया ही रंग देने वाला है। जैसे जैसे माहौल और बिगड़ता जाता है, गुस्साई हुई भीड़ अपना आपा खो बैठती है। कुछ बंजारे यह तय कर लेते हैं कि अब बातों से कुछ नहीं होगा और समीर को सीधे सबक सिखाया जाएगा। देखते ही देखते हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कुछ लोग समीर पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। समीर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ के सामने उसकी एक नहीं चलती। उसे धक्का देकर गिराया जाता है और कुछ लोग उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही जाते हैं। समीर की जान पर खतरा मंडराने लगता है और उसके चेहरे पर साफ डर झलकने लगता है। ठीक इसी पल, जब हालात बेकाबू हो जाते हैं, वहां एक नई आवाज गूंजती है जो भीड़ को रुकने पर मजबूर कर देती है। रिमझिम तेज कदमों से वहां पहुंचती है, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं होती। उसके साथ कोई और भी होता है, जिसकी मौजूदगी से ही पूरी बस्ती में सन्नाटा फैल जाता है। रानी शाह वहां पहुंच चुकी होती हैं। उनका रुतबा और उनकी आवाज में मौजूद सख्ती ऐसी होती है कि गुस्साई हुई भीड़ भी एक पल में शांत हो जाती है। सबके हाथ रुक जाते हैं और हर कोई पीछे हटकर रास्ता देने लगता है। रानी शाह सीधे समीर के पास पहुंचती हैं और बंजारों की तरफ मुड़कर बड़ी सख्ती से सवाल करती हैं कि आखिर बिना किसी सबूत के ये लोग किसी की जान लेने पर क्यों उतर आए हैं। वह कहती हैं कि सिर्फ इस वजह से कि किसी ने दो लोगों को एक साथ सोते हुए देख लिया, इससे ये साबित नहीं होता कि गलती सिर्फ एक इंसान की है। उनकी बात सुनकर बंजारे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। रानी शाह आगे कहती हैं कि हो सकता है इसमें सुगना का भी कोई ना कोई दोष हो और सिर्फ समीर को ही सारी गलती का जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। वह यह भी साफ कर देती हैं कि जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक किसी के बारे में कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। उनकी बातों में इतना दम होता है कि बंजारे चाहे मन से राजी ना हों, फिर भी उनके सामने सिर झुकाकर हाँ कह देते हैं। रानी शाह का हुक्म मानते हुए सब लोग पीछे हट जाते हैं और समीर को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, ये राहत बहुत देर तक टिकने वाली नहीं होती। जैसे ही रानी शाह वहां से निकल जाती हैं, बंजारों के मन में फिर से वही पुराना गुस्सा और जिद लौट आती है। वह आपस में बातें करने लगते हैं कि चाहे रानी शाह ने रुकने का हुक्म दिया हो, लेकिन उनकी बेटी की इज्जत का सवाल है और इसका हल जल्द से जल्द निकालना ही पड़ेगा। कुछ ही देर में वह फिर से समीर के पास पहुंचते हैं और एक बार फिर से उसे जबरदस्ती सुगना के साथ शादी के लिए तैयार करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। समीर एक बार फिर से खुद को इस मुसीबत में फंसा हुआ देखता है। वह बार बार यही कहता है कि उसे खुद नहीं समझ आ रहा कि ये सब कैसे हो रहा है और वह किसी के साथ कोई गलत काम करने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन इस बार भी उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह देखकर रिमझिम के मन में एक अलग ही सोच पैदा होती है। वह समीर को बहुत अच्छी तरह जानती है और उसका दिल यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि समीर ऐसा कुछ कर सकता है। उसके मन में ये सवाल बार बार उठता है कि आखिर इतनी रात को समीर सुगना के कमरे में पहुंचा ही कैसे, और इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह छिपी है। रिमझिम तय कर लेती है कि वह चुपचाप इस मामले की तह तक जाएगी। वह जानती है कि अभी सबके सामने कुछ कहने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वह बिना किसी को बताए सुगना पर नजर रखना शुरू कर देती है। उसका मकसद साफ होता है, ये जानना कि सुगना ने ये सब किसी के कहने पर किया है या फिर सुगना खुद ही समीर को जानबूझकर इस मुसीबत में फंसाने की कोशिश कर रही है। अगले कुछ दिनों तक रिमझिम बहुत सावधानी से सुगना के हर कदम पर ध्यान रखती है। वह देखती है कि सुगना का व्यवहार कुछ अलग है। सुगना बार बार किसी से नजरें बचाती हुई दिखती है और कभी कभी अकेले में जाकर किसी से बात करती है। रिमझिम को यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ जरूर छिपा हुआ है और सुगना का ये व्यवहार सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक दिन रिमझिम को मौका मिलता है।
जब सुगना बस्ती से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह की तरफ जाती हुई दिखती है। रिमझिम चुपचाप उसके पीछे पीछे जाती है और खुद को इस तरह छुपा लेती है कि सुगना को उसकी मौजूदगी का जरा भी अंदाजा न हो। वहां पहुंचकर रिमझिम देखती है कि सुगना किसी का इंतजार कर रही है। कुछ ही देर बाद एक लड़की वहां पहुंचती है और सुगना के हाथ में कुछ पैसे थमा देती है। रिमझिम ये सब देखकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर सुगना को यह पैसे किस वजह से दिए जा रहे हैं। वह ध्यान से सुनने की कोशिश करती है तो उसे कुछ शब्द सुनाई देते हैं, जिनसे ये साफ हो जाता है कि सुगना को ये पैसे किसी काम को अंजाम देने के बदले दिए जा रहे हैं, और वह काम कुछ और नहीं बल्कि समीर को मुसीबत में फंसाना ही था। ये सुनकर रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी हुआ वह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। रिमझिम बहुत कोशिश करती है उस लड़की का चेहरा साफ साफ देखने की, लेकिन दूरी और रोशनी कम होने की वजह से उसे सिर्फ उस लड़की का साया ही नजर आ पाता है। चेहरा देखने में वह कामयाब नहीं हो पाती, लेकिन वह लड़की कौन है, ये बात अब कहानी देख रहे आपके लिए राज नहीं है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि अमायरा ही होती है, जो शुरू से ही पर्दे के पीछे से सारी साजिश की डोर हिला रही थी। रिमझिम को अब ये तो पता चल जाता है कि सुगना ने ये सब पैसों के लिए किया, लेकिन उसके पीछे असली दिमाग किसका है, ये राज अभी भी उसकी पहुंच से दूर है। वह समझ जाती है कि यह मामला जितना ऊपर से दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। उसके मन में अब एक ही सवाल बार बार गूंजता है कि क्या वह उस लड़की तक पहुंच पाएगी जो इस पूरी साजिश के पीछे है, और क्या वह समय रहते समीर को इस झूठे आरोप से बाहर निकाल पाएगी। दोस्तों, अब कहानी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां एक तरफ समीर पर झूठा आरोप लगाकर उसकी जिंदगी बदलने की कोशिश हो रही है, और दूसरी तरफ रिमझिम सच्चाई की तलाश में एक ऐसी साजिश के बहुत करीब पहुंच गई है जिसके बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं है। आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि क्या रिमझिम अमायरा तक पहुंच पाएगी, और क्या वह सही वक्त पर सबके सामने सच्चाई ला पाएगी, ताकि समीर को इस मुसीबत से बाहर निकाला जा सके। ये कहानी आगे किस दिशा में जाती है, इसे जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि अभी तो असली खेल शुरू ही हुआ है। दोस्तों, अब कहानी और भी आगे बढ़ती है और तनाव हर पल बढ़ता ही चला जाता है। पिछले हिस्से में हमने देखा था कि रिमझिम ने अपनी आंखों से देख लिया है कि सुगना को किसी लड़की से पैसे मिल रहे हैं, और ये सब कुछ समीर को फंसाने की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। लेकिन उस लड़की का चेहरा अंधेरे की वजह से रिमझिम साफ नहीं देख पाती। अब आगे क्या होता है, यह जानने के लिए चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रिमझिम वहीं छिपी रहती है, और जब तक वह लड़की और सुगना दोनों वहां से नहीं चली जाती, तब तक वह अपनी जगह से हिलती भी नहीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, और दिमाग में लगातार यही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर इस सब के पीछे कौन है, और इस साजिश का असली मकसद क्या है। जैसे ही दोनों वहां से निकल जाती हैं, रिमझिम धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ती है जहां दोनों खड़ी थीं। वह वहां कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश करती है ताकि उसे कोई ठोस सहारा मिल सके, लेकिन वहां कुछ खास नहीं मिलता, सिवाय जमीन पर पड़े कुछ निशानों के, जो ये बताते हैं कि वहां कुछ देर पहले तक दो लोग खड़े थे। रिमझिम वहां से वापस घर की तरफ चल देती है, लेकिन उसका मन बेचैन रहता है। रास्ते में वह बार बार सोचती है कि क्या उसे ये बात तुरंत किसी को बता देनी चाहिए, या फिर पहले इसकी पूरी सच्चाई जान लेनी चाहिए। वह जानती है कि अगर वह अभी बिना पूरी जानकारी के किसी को कुछ बताती है, तो शायद कोई उसकी बात पर यकीन ना करे, और मामला और बिगड़ सकता है। इसलिए वह तय करती है कि अभी के लिए वह ये बात अपने तक ही रखेगी, और चुपचाप अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। घर पहुंचकर रिमझिम देखती है कि वहां का माहौल अभी भी पहले जैसा ही तना हुआ है। बंजारे अब भी समीर और सुगना की शादी की बात पर अड़े हुए हैं, और इस बार वह किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। सुगना के पापा साफ कह देते हैं कि चाहे रानी शाह ने रुकने का हुक्म दिया हो, लेकिन उनकी बेटी की इज्जत का मामला है, और वह इसे ज्यादा दिन तक टाल नहीं सकते।
उनकी इस जिद को देखकर रिमझिम समझ जाती है कि अब उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि समय हाथ से निकलता जा रहा है। रिमझिम सोचती है कि सबसे पहले उसे सुगना से ही बात करनी चाहिए। वह जानती है कि अगर वह सीधे सुगना के सामने ये बात रख देगी कि उसने उसे पैसे लेते हुए देख लिया है, तो हो सकता है सुगना डर जाए और कुछ ना कुछ सच बता दे। इसलिए वह मौका ढूंढती है, और जब सुगना अकेली होती है तो रिमझिम उसके पास जाती है। शुरुआत में वह बहुत प्यार से बात करती है और सुगना से पूछती है कि क्या वह सच में समीर के साथ खुशी खुशी शादी करना चाहती है, या फिर उसके दिल में कोई और बात है। सुगना ये सवाल सुनकर थोड़ी घबरा जाती है। वह नजरें झुका लेती है और कुछ देर तक खामोश रहती है। रिमझिम उसकी इस खामोशी को बहुत ध्यान से देखती है और उसे एहसास होता है कि सुगना के मन में जरूर कुछ ऐसा है जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही है। रिमझिम धीरे से उसका हाथ पकड़ती है और बहुत नरमी से कहती है कि वह उसकी दोस्त है, और अगर सुगना किसी मुसीबत में है तो वह बेझिझक उससे सब कुछ बता सकती है, क्योंकि शायद रिमझिम उसकी मदद कर सके। ये सुनकर सुगना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वह कुछ कहने से डरती है। वह बार बार इधर उधर देखती है, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे सुन ना ले। रिमझिम समझ जाती है कि सुगना किसी के डर की वजह से ही सच नहीं बोल पा रही है। वह सुगना को भरोसा देती है कि जो भी बात होगी वह सिर्फ उन दोनों के बीच रहेगी और किसी और तक नहीं पहुंचेगी। इस भरोसे के बाद सुगना थोड़ी सहज होती है, लेकिन अभी भी पूरी तरह खुलकर बात नहीं करती। वह सिर्फ इतना कहती है कि उसे भी नहीं पता था कि बात इतनी बड़ी हो जाएगी, और अब वह खुद भी डरी हुई है। रिमझिम को यह जवाब सुनकर यकीन हो जाता है कि सुगना खुद इस साजिश की मुख्य किरदार नहीं है, बल्कि वह भी किसी और के इशारे पर काम कर रही है। लेकिन सुगना अभी भी उस इंसान का नाम लेने से डर रही होती है। रिमझिम समझ जाती है कि जबरदस्ती पूछने से बात नहीं बनेगी और उसे कुछ समय और देना होगा। वह सुगना से इतना ही कहती है कि अगर उसने सच में किसी मजबूरी में ये सब किया है